धनतेरस वाले दिन कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से जाग जाएगी सोई किस्मत और बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? एक चीज मैं बता दूं, कल मैं नासिक गई थी वास्तु विजिट के लिए, है ना। मेरा ना जो फ़ोन है वो वहीं पर मैं भूल आई थी, और यहाँ से मुंबई से नासिक 3-4 घंटे की दूरी पे है, तो जो कि मेरा फ़ोन 1 घंटे में आ जाएगा। जिन्होंने कल रजिस्ट्रेशन करी थी कंसल्टेशन के लिए, वो सोच रहे होंगे कि देखो दीदी को हमने पे किया है और दीदी का कोई रिवर्ट नहीं आया, तो बिल्कुल ऐसे मत सोचना। 1 घंटे में फ़ोन आने वाला है, सबको मैंने कंसल्टेशन डेट और टाइम दे देना, कोई चिंता वाली बात नहीं। बाकायदा कॉल को रिकॉर्ड करो, एक एक चीज़ को नोट डाउन करो, मेरे पे विश्वास रखो और अपने पे विश्वास रखो। 100% वाली बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं। बस जैसे ही फोन आता है सबके व्हाट्सएप चेक करके मैं सबको रिवर्ट कंसल्टेशन डेट और टाइम दे दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, इस दिन गणेश जी की उपासना करनी है, इस दिन शिव जी की उपासना करनी है, यमराज जी को नमस्कार करना है और ये प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से, कहते हैं ना, जितनी बीमारियां हैं, जितनी मतलब अगर ऐसे योग हैं, क्योंकि कई बार हमको समझ नहीं आती, अनजान ऋण दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, और पितृ दोष जिन घरों में होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो फैमिली को तोड़ता है। आप समझे? और ये मजाक में लेने की बात नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं हाय पैसा, हाय पैसा। भैया पैसे को चार डालोगे, पैसे को क्या करोगे जब 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 कहते हैं ना जीवन ही साथ नहीं। पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे? तो यहाँ पर जो आप सोने खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, पीतल खरीदोगे, खरीदो, लेकिन ये जो दिन है जप तप ध्यान साधना का है, ये दिन अपने लक्ष्य को देखकर, कहते हैं ना, उसकी प्रार्थना करने का है। आप समझे? शिव जी की उपासना करनी है, धन्वंतरी माँ की उपासना करनी है। इस दिन समुद्र मंथन में वो, कहते ना, कलश लेकर आई थी जिसमें अमृत था। शी इज अ नेचुरल हीलर, शी इज अ नेचुरल डॉक्टर। आप समझे? इनको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में अच्छी स्वास्थ्य आए, हमारे घर में स्वास्थ्य लाओ, हमारे घर में, कहते हैं ना, एक सद्बुद्धि लाओ। आप समझे? अब जो जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले यंत्र भी बनवाना है मेरे को, और ऐसा यंत्र है, सच मान के चलना, इस जिस हिसाब से करवा रही हूं अगर चल लिए, ये वो दिन दूर नहीं, कुछ दिनों की बात है। समझ नहीं आएगा ये कहाँ से चमत्कार हो गया, चमत्कार होएगा, सीधी बात है। पहले या तो यंत्र से ही शुरू करवाती हूँ, क्योंकि ये हमने प्रदोष काल कब से शुरू हो रहा है आप अपने सिटी का देख लेना। वैसे कायदे से 5:45 PM को एक कागज पे आपने यंत्र बनाना है। भोजपत्र पे अगर बना सको बहुत अच्छी बात है, भोजपत्र नहीं है कोई चिंता वाली बात नहीं, नॉर्मल पेपर पे अष्टगंध से या हल्दी से ये आपने यंत्र बना लेना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसका करना क्या है ना। अष्टगंध से बना सकते हो, हल्दी से बना सकते हो, भैया वो भी चीज अगर पॉसिबिलिटी नहीं है पेन से बना लो, बनाओ तो सही। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनो, सच्ची कह के चल रही हूँ। जिन घरों में ऋण दोष होते हैं ना, जिसकी पत्री में ऋण दोष होता है, समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अब कई लोग पूछते हैं प्रॉब्लम कैसी? प्रॉब्लम कैन बी हेल्थ रिलेटेड, प्रॉब्लम कैन बी फाइनेंस रिलेटेड, प्रॉब्लम कैन बी अनजान सा लिटिगेशन, अचानक से मुकदमे आ गए। भैया हमने क्या किया कि जो इतना सब कुछ हो गया, अचानक से नुकसान हो रहे हैं, अचानक से क्या क्या बोलूं, कई बार हर जगह से 10 दिशाओं से आती है दिक्कतें। आप समझे? तो ये जो यंत्र है वो आपने बना लेना है। अब आपने क्या करना है, एक जैसे थोड़े से ढेर चावल का रख लेना, थोड़ा सा ढेर काली उड़द की दाल का रख लेना। अब आप क्या करोगे, एक थोड़ा सा चावल लेना, थोड़े से क्या कहते हैं, काली उड़द के दाने, ओम रुद्राय नमः उसके यंत्र के ऊपर डालते जाओगे, ओम रुद्राय नमः डालते जाओगे। चावल काली उड़द की दाल कट्ठे 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 108 बार कर लो, 5 माला कर लो। 5:45 के बाद करना, इस चीज का ध्यान रखना। 5:45 पे बैठ जाना और अपने मन में अपना लक्ष्य रख कर के किस चीज के लिए चाहते हो। कई लोगों को तो पता ही नहीं हमको चाहिए क्या जिंदगी से। आप पता करो क्या
एक चीज को टारगेट करो, प्रॉब्लम को देखो, समझो, एक्सेप्ट करो, हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, भागने का नहीं, अपने को सॉल्व करनी प्रॉब्लम, वो सीधी बात है। ओम रुद्राय नमः थोड़ा, ओम रुद्राय नमः या ओम हम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम हम ओम। ये तो ऐसा मंत्र है मुर्दे में भी जान डाल दे, और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आने वाली वीडियो में बताऊंगी। ये हमारा जो एमिग्रेला पार्ट है, नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है वो एक्टिवेट होती है, साइंटिफिकली समझाऊंगी। इसके जो शब्द है वो कहते हैं ना माइंड को, ब्रेन को ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है, सीधी बात है। ठीक है, एक तो ये चीज कर करके 108 कर लो यार। मैं तो कई लोग बोलते ना हाय हाय 5 माला, क्या है ना, क्यों फिर इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, है ये करके। अब आपने क्या करना है, वो जो यंत्र के ऊपर हमने ये डाला है, अभिमंत्रित किया हुआ है, ठीक है, अब आपने वो एक जगह इकट्ठा कर लेना किसी प्लेट में। अब आप क्या करोगे, उसमें और थोड़ी दाल मिलाकर, थोड़ी और काली उड़द की दाल डालकर उसके अंदर उन्हीं चावल और दाल में एक फटाफट खिचड़ी बना दो, एक फटाफट खिचड़ी बना दो। क्या समझे? सरसों के तेल में बनाओ, सरसों के तेल में। सरसों का तेल शनिवार को नहीं खरीदते, जो खरीदारी करनी है आज ही करो, अभी करो, बात खत्म हो गई। सरसों का तेल नहीं खरीदना बिल्कुल भी, लोहे का बर्तन नहीं खरीदना, गाड़ी नहीं लानी, धनतेरस पे शनि का सामान थोड़ा लाओगे, एल्यूमिनियम के बर्तन ले रहे हैं, स्टीलों के बर्तन ले रहे हैं, गलत है ना वो चीज। तो जहां हमको लगा कि हमारा बेड़ा पार हो गया तो बेड़ा गर्क कर रहा है, हमको चीजें नहीं पता होती। धनतेरस शनिवार को है, शनिवार को लोहा, किसी ने पूछा था गाड़ी खरीद ले, कैसे खरीद ले भैया, गाड़ी नहीं लानी घर पे, बात खत्म हो गई। बोल दिया तो बोल दिया, कोई सोच समझ के ही चीजें बताऊंगी आपको यार, पा चलो। ठीक है, अब आपने वो खिचड़ी बना लेनी है सच्ची। वो जो यंत्र होएगा, यंत्र को आप अपने तिजोरी में रखो, बाद में उसको लेमिनेट वगैरह करा लेना। आज का ये नहीं कि धनतेरस पे बेचारे लगे पड़े हो, शॉपिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, कोई बात नहीं, बाद में। इसके ऊपर आपने खजूर जो होता है, खजूर, और क्या कहते हैं आमंड जो होता है ना, आमंड को क्या कहते हैं, बादाम, ये थोड़े से खजूर और थोड़े से जो बादाम है। ओम हम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम ओम। या ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। ऐसे दोनों हाथ से ऐसे करके तिजोरी में रख दो। केतु अच्छा, शुक्र अच्छा। पहले वो तिजोरियाँ होती थी, भरी हुई होती थी, इसलिए ही है ना, इतनी बीमारियां भी नहीं आती थी, इतना सब कुछ भी नहीं होता था। अब देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बढ़ रहे हैं, है कि नहीं, घर भी टूट रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा, अजीब सा नुकसान हो रहा है, तहस नहस हो रहा है। जिसका हो रहा है उसको पता है, सीधी बात। तो केतु को उच्च का कर दो, बादाम और खजूर रखकर यंत्र कर दिया स्थापित हमने वहां पर, वो स्थिर है। आप समझे? प्रदोष काल और वृषभ लगन भी शुरू हो जाएगा अपना 7:15 से 9 बजे के बीच में। अब आपने क्या करना है, मैं वो बताने जा रही हूँ। आपने ना थोड़े से जो अनाज होते हैं, है ना, अब अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो खिचड़ी है अब बांटोगे, जब खरीदारी करने के लिए अपने लिए जाओगे ना, तो फिर जरूरतमंद में ये खिचड़ी बांट देना, आपके मुंह में नहीं लगना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगली चीज आपको बता देती हूँ। आपने एक प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर गेहूं हो गया, आटा हो गया, दालें हो गई, अनाज हो गए, जो भी आप अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से देख लो, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपने देखना है ना। वो करके अपने घर के बाहर, मतलब आपके दरवाजा जो आपका मेन गेट है ना, आपका, जैसे अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपका जो घर का दरवाजा है, दरवाजे के इस साइड पे आपने, दरवाजे के बाहर कोने पे आपने प्लेट के ऊपर अनाज और एक आटे का बना हुआ सरसों का तेल का दीपक, मुख बाती कहाँ की होगी, दक्षिण की ओर।
अब आपने वहां पर दक्षिण की तरफ मुंह करके यमराज जी को प्रणाम करना है। और कहते हैं ना, हमारे घर पे मतलब सडन डेथ होती है, ये सारी चीजें होती है, उसको बस नमस्कार करना है कि हमारे घर पे ये सब नहीं हो। आप अपना बस मतलब है ना, जो भी कुछ जाने अनजाने हमसे, हमारे पूर्वजों से, हमारे छोटों से, हमारे बड़ों से कुछ भूल हो गई हो तो माफी देना है ना। और धन्वंतरी माँ का मतलब उनका ध्यान करते करते कि बस घर पे कहते ना सद्बुद्धि है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, वो भी मेरे लिए एक हेल्थ रिलेटेड इशू ही है। सीधी बात है, बुद्धि काम ही नहीं करती, तभी राइट डिसीजन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। धन्वंतरी माँ का वो ध्यान करते हुए कि बस हमारे घर पे अच्छा स्वास्थ्य है, वो मेन चीज है। पैसा अपन कमा लेंगे, हेल्थ सबकी अच्छी हो, हेल्थ बिल्कुल टिप एंड टॉप हो। बस जब शरीर में ही जानिए तो इंसान क्या कर लेगा, है ना। वो चीज करके मैं कहती पाशा लोगों, वहीं पर ही खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। ये हो गया। अब आप पूछोगे कि शाइना वो अनाजों का क्या करना है? वो अनाज आपने अगले दिन दे देने हैं, दान कर देना है ना। वो अगले दिन कर देना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं कि अभी करना है, कोई बात नहीं, अगले दिन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ज्यादा टाइम तक घर पे मतलब रखे मत रहना कि वो पड़ा हुआ है? 3-4 दिन निकल गए, 1 हफ्ता निकल गया, हाँ जी हाँ वो ना बस मैं ऐसी हो गई थी, ऐसा, ये चीज़ नहीं। अच्छा, अगली चीज़ जो चीज़ करनी है, मैं कहती खरीदारी जब आप करने जाओगे है ना, अपने घर के लिए बर्तन ज़रूर लेके आओगे। 5 बर्तन होने चाहिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से। चांदी के ले आओ, तांबे के ले आओ। देखो मैं स्टील वगैरह, मैंने जैसे बोला लोहा वगैरह वो नहीं लेना यार पाशा लोगों, है ना, वहम वाले काम क्यों करें। चलो 5 नहीं ले सकते, 1 ले लो, लेकिन उसमें कुछ मिठाई वगैरह रखकर पहले भगवान जी को, गणपति जी को, लक्ष्मी माँ को भोग लगाओ, उसमें फिर घर पे बांट लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन वो जो घर के लिए बर्तन लाओगे ना, उसको यूज में जरूर लाओ। ये नहीं कि वो पड़ा हुआ है, उसका फिर क्या फायदा, वो मतलब नहीं बनेगा। और एक चीज, जैसे अगर कोई कान्हा जी को मानते हैं तो उनके लिए एक छोटी सी बांसुरी ले आओ चांदी की। कुछ भी जो शिव जी को मानते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उनके त्रिशूल ले आओ जो अभी तक नहीं लाए। मतलब कुछ भी उनके लिए भी आपने लेके आना है। मैं कहती हनुमान जी की अगर घर पे मूर्ति वगैरह नहीं है, वैसे मूर्तियां ना अवॉइड करनी चाहिए यार पाशा लोगों, मूर्तियां अवॉइड करनी चाहिए। आपको मैं ना बताऊंगी ये मैं क्यों कह रही हूँ। जिनकी अगर खंडित हो गई है घर की मूर्तियां वो करके, है ना, मतलब जब आप दिवाली के लिए हम लेके आते हैं, फोटो लाओ आप समझे। जो जिनका अब बताऊंगी, चलो वो प्लेनेटरी पोजीशंस बताऊंगी, वो बाद की बात है। ये हो गया, बस ये करो, है ना। फिर अपने घर पे खुशियां मनाकर क्या करेंगे अपन कि किसी के और की फेस पे अगर खुशी ना ला पाए, है ना। तो जो अपने लिए लोगे, बाहर के लिए भी लेना, उन लोगों के लिए भी लेना, जितना अपनी कैपेसिटी है, जितनी अपनी वो रखते हो। बाकी आपको पता है, आपकी जेब अगर पिंच होगी, वो पिंच नहीं हो रही, वो बैठी सरकार वो देखती है पाशा लोगों। मैं ना लाइव भी आऊंगी, शायद शाम को आती हूँ, देखती हूँ, पक्का प्रॉमिस नहीं करी। 2-4 चीजें उसमें भी बताऊंगी और राशि के हिसाब से भी बताना वो भी बता दूंगी। आरिका शाइनाज अंतर्मन हीलिंग पे 2 घंटे बाद वीडियो आ जाएगी राशि के हिसाब से, है ना, कि क्या क्या खरीदे, मतलब राशि क्या खरीदे और क्या दान दे, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। मैं पिन कर दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।